तो करुणा जी आप मंगलाचरण करोगे? ठीक है? चलिए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 हाथ जोड़ के आँखें बंद करके मंगलाचरण करेंगे। करुणा जी। अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय सर्व साधु अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते बीज भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करे जोरी बार बार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जैन सभी को। जय जिनेंद्र, थैंक यू करुणा जी। आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया है और थैंक यू सर। यस। तो मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ पहले जो 2 प्रतिभागी जुड़ते हैं, तो उनको एक अपॉर्च्युनिटी दी जाती है कि वो जो शुरुआत में है मंगलाचरण करें हमारे लिए और दूसरे जो प्रतिभागी है, वो भी क्लोजिंग में मंगलाचरण करें। तो जिनको भी ये अवसर जो कहते हैं ना कि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको जो है जल्दी आना पड़ेगा, पहले आना पड़ेगा, तो ये उनको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर से मिलेगी। ये भी सौभाग्य की बात है कि मंगलाचरण करने का मौका मिल रहा है। वेरी गुड। चलिए, तो सॉरी आप सर, सभी को मैं मैं हाँ जी, 1 नीरज मिनट जी। का टाइम लूँगा। जी, हाँ जैसा जी, कि प्लीज़, प्लीज़। बताया गया है कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान आप सभी के वीडियो ऑन होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे प्रशिक्षक आपसे बॉडी लैंग्वेज का संवाद स्थापित कर सकें। और आपके लिए बताया जाता है कि आपको अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन ज़रूर लिखना है, ताकि हम यहाँ से आपकी अटेंडेंस मैच करें तो कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे करुणा जैन नौगाँव, तो इन्होंने करुणा जैन और नौगाँव अपने गाँव का नाम लिखा है। रिया जैन अमरमऊ। ऐसे ही आप सभी के लिए अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखना है। सोनम जैन कोतमा, शुभांशु जैन कोटा, मानसी जैन आप भी अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखें। भी अपने नाम के साथ लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं। मंजुला जी आप भी अपने नाम के साथ लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं। जी, मानसी जी हमारे बीच 2 जुड़ी हैं, 2 मानसी जी हैं हमारे बीच। आप कहाँ से हैं, आप अपनी लोकेशन ज़रूर लिखें, अपने नाम को रीनेम ज़रूर करें। जैसे ही आप पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे जाएँगे तो आपकी डिवाइस शो होगी। डिवाइस शो में रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो रीनेम से अपनी लोकेशन रीनेम कर सकते हैं। जी, मानसी जैन के नाम से 2 डिवाइस जुड़ी हुई हैं। प्लीज़ अपने आप को रीनेम करें। जी, प्लीज़ सर कंटिन्यू। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच नीरज जी और सभी को मैं स्वागत करता हूँ। सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ। वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं कहना चाहूँगा आस्था जी, मानसी जी, रिया जी, बिंदु जी, मंजुला जी, करुणा जी, मीनल जी, सौम्या जी, शुभांशु जी, रेशु जी, नितेश जी कि हम 21 दिन के बाद मिल रहे हैं। 21 डेज़, है ना? राइट। सो 21 दिन के बाद मिल रहे हैं और बहुत मैं उत्साहित हूँ आप सबके साथ फिर से मौका मिल रहा है मुझे शेयर करने के लिए। सो कितने लोग यहाँ पर उत्साहित है कि यस फिर से हमारा वेबिनार शुरू हो रहा है, यानी आज से शुरू हो रहा है और कितने लोग हैं? प्लीज़ स्माइल करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितने लोग उत्साहित है कि यस आज कुछ स्टार्ट होने वाला है, लर्निंग स्टार्ट होने वाली है, कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का ये थम्स अप हो रही है। सोनम जी, आस्था जी, रिया जी, रेशु जी, आशिका जी, मीनल जी, वाह! क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। मानसी जी ने हाथ खड़ा किया, बिंदु जी ने इमोजी शेयर किया, वेरी गुड, ओके, गुड। तो आप सभी बहुत उत्साहित हो और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता था, यार
आपसे नहीं मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मिस हो रहा है। कुछ जो है ना वो जीवन में कुछ कहते हैं ना कि महसूस ऐसा होता था कि आपसे ऐसी दोस्ती हो गई है, ऐसा शेयरिंग का एक एक जो कहते हैं ना कि प्लेटफ़ॉर्म जैन शिक्षा समृद्धि ने खड़ा कर लिया है कि हम नहीं मिले फ्राइडे तो ऐसा लगता है कि कुछ खालीपन लगता है। यस और नो? कितने लोगों को ऐसा लगता था? कितने लोगों को? सही में बताइए मुझे। सही में बताइए कि यस जो है कुछ खालीपन लगा था, यार ऐसा होता तो मज़ा आता। वेरी गुड, क्या बात है। जैसे कहते हैं ना कि नीरज जी की स्माइल हमें देखने को नहीं मिलती है हमारे मंडे, वेडनेसडे फ्राइडे को तो ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आया। तो ऐसा जो कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप हमारी हो गई है, ऐसा कमिटमेंट हमारा हो गया है, ऐसा डेडिकेशन हमारा हो गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो मैं नौगाँव में या कोटमा या करेली या बैंगलोर बैंगलोर तो आ चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो कहते हैं ना कि टोरिया तो मैं तो यहाँ आया नहीं। लेकिन उनके साथ इतना जो कहते हैं ना कि एकदम बढ़िया से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है, तो ऐसा लगता है कि मैं तो वहाँ पे ही हूँ। मैं कोटमा ही में हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं नौगाँव में हूँ और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा हमारा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, समर्पण 2 का, ये हमारे साथ लास्ट तक रहना चाहिए। यस और नो? हमारा 18 जो वेबिनार है उस तक रहना चाहिए। कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं? राइट हैंड खड़ा कीजिए और बताइए कि कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि लास्ट तक सर रहेंगे और सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। क्या बात है! बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जीवन का परिवर्तन का एक शुभारंभ है और ये शुभारंभ में आप सभी का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आप फिज़िकली और मेंटली दोनों होंगे। है ना? सही बात है कि नहीं? फिज़िकली है, लेकिन मेंटली हो कि नहीं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। सही बात है ना शुभांशु जी? यस, वेरी गुड। ओके, तो चलिए 2 हाथ ऐसा करिए। एवरीवन, वेरी गुड। 2 हाथ सभी। यस, रिया जी, वेरी गुड। नितेश जी, बहुत बढ़िया। ओके, नैन्सी जी, क्या बात है? वेरी गुड। वीडियो ऑन करिए और अपने आप को म्यूट करिए, है ना? चलिए, तो ऐसा करिए, वेरी गुड। ओके, ठीक है। और उसके साथ में नीरज जी ऐसा करिए, जिनका भी रेज़ हैंड है ना, वो आप डाउन कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए, ओके। तो 2 हाथ ऐसा करिए और मैं जस्ट अ मिनट मैं सबको देख देख रहा हूँ गैलरी में, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मैं कहूँ मैं कहूँ आपको क्लैप, तो क्लैप करनी है, ठीक है ना? मैं कहूँ यानी मैं बोलूँ तो आपको क्लैप करनी है, ठीक है एवरीवन? समझ में आ रहा है? ओके? मैं कहूँ तब आपको क्लैप करनी है, ओके? चलिए, ओके? क्लैप, 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 क्लैप। हेलो, समझ में आ रहा है जो मैंने कहा? हेलो वेरी गुड, यानी मैंने ये कहा था कि सर। आपको मैं कहूँ तब आपको क्लैप करनी है, मैं आपको बताऊँ तब नहीं। हेलो, यस और नो? यानी मैं करूँ तब आपको क्लैप नहीं करनी है, मैं कहूँ तब आपको क्लैप करनी है। कितने लोगों ने मेरे देख के, मुझे देख के क्लैप किया? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। कितने लोगों ने मुझे देख के एवरीवन चैट बॉक्स में लिखिए, रेज हैंड नहीं करना है। यस, ओके, बिंदु जी ने, वेरी गुड। रेशु जी, ओके, और बताइए। मिनल जी, ओके, वेरी गुड। और बताइए, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने लोग हैं? यस, नैन्सी जी, बहुत बढ़िया, ओके। करुणा जी, ओके, गुड। मंजुला जी, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हम घर में होते हैं, यानी परिवार में होते हैं, हम क्लास में यानी हम कक्षा में होते हैं या हम स्कूल में होते हैं, तो हम बच्चे जो कहते हैं ना, वो नहीं करते हैं, लेकिन जो हम करते हैं ना, वो करते हैं। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? जब हम घर में कोई बात कहते हैं तो वो विश्वास नहीं करते, लेकिन
जो हम करते हैं, जैसे जीवन जीते हैं, वो प्रतिबिंबित होता है अपने अपने कक्षा में, अपने स्कूल में। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि हम जो कहते हैं नहीं, जो हम करते हैं, जो हम जीते हैं, वो प्रतिबिंबित होता है सामने वाले के जीवन में, हमारे जीवन में। तो ये जो है परिवर्तन हमें करने से आएगा, हमारे जीवन से उतारने से सोनम जी आएगा, बिंदु जी, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो वो टच भी नहीं करेगा। और इसीलिए ये सीखो सिखाओ श्रृंखला में हम जो है जीने में लाएंगे। क्या लाएंगे? जीने में लाएंगे। इसीलिए ये आउटपुट सेशन रखा गया है। इसीलिए क्या रखा गया है? आउटपुट सेशन। आउटपुट सेशन में क्या होगा? प्रस्तुतिकरण होगा। क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी क्या? आपकी बात, यानी आपको कुछ कहना है, आपका मंच है। यानी इसलिए आपको 2 मिनट हर एक प्रभावी शिक्षक को दी जाती है कि आप अपनी बात शेयर करें। आपको क्या परिवर्तन आया? आपने जीवन में क्या उतारा? क्या आपने हासिल किया? क्या परिवर्तन किया? ये मंजुला जी, ये आस्था जी, ये सोनम जी, ये नितेश जी, ये रिया जी, ये बिंदु जी आपको शेयर करना है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? कैसा लगा? आउटपुट सेशन आपकी 2 मिनट की बात आपको यहाँ पर शेयर करनी है। कहीं भी आपने ट्रेनिंग में ऐसा नहीं देखा होगा कि आपको शेयरिंग करने का मौका मिले, आपको कुछ बताने का मौका मिले, आपको बांटने का मौका मिले। और ये जैन शिक्षा समृद्धि सीखो सिखाओ श्रृंखला में आपको दे रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने से पहले मेरी पीपीटी आपको शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट। यस, ओके, वेरी गुड। तो हमने पहले सीखा था, मेरी पीपीटी आपको दिखाई दे रही है। ओके, वेरी गुड। देखिए, आत्मविश्वास से स्व-विकास सीखा था। यस और नो? राइट? एवरीवन समझ में आ रहा है? तो हमने आत्मविश्वास से स्व-विकास सीखा था। उसमें हमने डाली काटी थी। डाली जो भी हमारी थी, कंफर्ट जोन था, हमारा डर था, हमारा संकोच था, हमारा शर्म था, वो हमने डाली काटी थी। तो इसीलिए जो कहते हैं ना कि हमें जो डर का सामना करना है, जीत हासिल करनी है, वो आत्मविश्वास से आएगा और उसी से स्व-विकास होगा। वो हमने इनपुट सेशन में सीखा। ठीक है? ओके। तो अभी मुझे बताइए, आपका आसन और आसन का नाम आपने रख दिया है? यस और नो? कितने लोगों ने रख दिया है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आज के सेशन के बाद यानी कल तक आप अपने आसन का फोटो और आसन का नाम क्या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? यस और नो? मैं भी करूंगा। मैं भी अपने आसन का नाम और आसन का फोटो शेयर करूंगा। मेरे आसन का नाम तो आपको पता है, समझ मेरे आसन का नाम है, और मैं भी मेरे आसन का फोटो मैं शेयर करूंगा हमारे ग्रुप में। नीरज जी भी करेंगे उनका आसन का फोटो और उनका नाम। ठीक है ना? वेरी गुड, क्या बात है। तो कितने लोग करेंगे? कितने लोग फोटो शेयर करेंगे आज शाम तक, यानी आज रात तक, या कल सुबह भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इट इज अप टू यू, आपके ऊपर है। ठीक है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये जरूर से आपको करना है। ठीक है? चल, गुड, ओके। ये महत्वपूर्ण सूचना है, मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा बताने की जरूरत है कि अंत तक वीडियो आपको ऑन रखना है। ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 मिनट पहले ही अपने टाइम से जुड़ना है, 2 मिनट पहले, क्योंकि एक मंगलाचरण का मौका भी आपको मिल रहा है। सो दैट इज वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको ग्रुप में शेयर करना है, यानी लीव लेनी है, जो कहते हैं ना एब्सेंट और लीव। तो मैं ऐसा कहता हूं कि एब्सेंट होना ये मुझे लगता है कि हमारे कमिटमेंट, हमारे अनुशासन में नहीं आता। ये सुन लो कि आपने बताए बिना आप एब्सेंट रहे, दैट इज नॉट गुड, ये अच्छी बात है, नहीं है। तो लीव यानी आपका कुछ महत्वपूर्ण कारण है, मेडिकल इमरजेंसी है या बीमार हो, ऐसा कुछ है, तो आप जरूर से बताइए, शेयर करिए और पहले से बताइए, वेबिनार से पहले। तो ये हमें शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है? ओके। बीच में हमारा वेबिनार जो है
छोड़ना नहीं है। टेक्निकल इश्यू है, दैट इज अनदर पार्ट, वो अलग पार्ट है, लेकिन बीच में हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आज काफी सारे लोगों ने इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग किया था, तो मैंने बीच में आपको शेयर किया था कि आपको हिंदी में टाइप करना है, सो सभी लोग समझ सके, सभी लोग अच्छे से शेयर कर सके। तो हिंदी में सबको टाइप करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है, क्लियर है, गुड। चलिए, ओके। दूसरा है कि आपको कोई भी जानकारी आपको देनी है या लेनी है तो ग्रुप में ही बताइए, ठीक है ना। क्योंकि आप मान लीजिए कि सोनम जी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको उनसे जानकारी मिले। यानी मान लीजिए कि सोनम जी का प्रश्न है, तो बिंदु जी का भी प्रश्न हो सकता है, ये हमारे रेसू जी का भी प्रश्न हो सकता है, किसी का भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्रुप में शेयर करें ताकि हम ग्रुप में जवाब उनको देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, तो सबको लाभदायी हो सकता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे कुछ सुझाव मेरे से चाहिए व्यक्तिगत तौर पे, तो मुझे पर्सनली आप कर सकते हैं, दैट इज ओके, फाइन। लेकिन कोई कॉमन बात आपको पूछनी है या जानकारी देनी है या लेनी है, तो ग्रुप में ही शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, मुझे लगता है कि दैट इज इम्पोर्टेंट। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर से देना है। जैसे नीरज जी आपको अंत में एक फीडबैक फॉर्म देते हैं, तो आप जरूर से फीडबैक फॉर्म भरिए, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ओके। चलिए, तो पहले तो मैं आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा कि आप सबने नियत कार्य अच्छे से किया है, और पर्युषण पर्व में भी सबका वीडियो मैंने देखा है, तो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, प्लीज एवरीवन, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। सबने बहुत अच्छे से नियत कार्य किए हैं। सो वेरी गुड। बिंदु जी, सोनम जी, यहाँ पर जितने भी वीडियो है उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, रिया जी, शुभांशु जी, मंजुला जी, आशिका जी, आस्था जी, करुणा जी, रेशु जी, सौम्या जी, नितेश जी, मीनल जी, मानसी जी, सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा कि आपका वीडियो भी ऑन है, नियत कार्य भी आपने करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। और जिनका वीडियो ऑफ है, नियति जी यहाँ पर है, नैन्सी जी है, मानसी जी है, वो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। तो जिनका भी नियत कार्य नहीं हुआ है या एक दो छूट गए हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी भी कर सकते हो, 2-3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं, ठीक है। चलिए, ग्रेट, ओके। हाँ, तो ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, अरुणिमा सिन्हा जी जो है, और दूसरा मैं आपको बताऊं ये अंकित सोनी है। तो अरुणिमा सिन्हा जी का जो मैं है वीडियो आपको मैं शेयर करूंगा, ये वेबिनार के बाद में, ठीक है। ये पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा है, बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत जबरदस्त वीडियो है, बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो है। तो वो मैं शेयर करूंगा आपको, और वो आपको देखना है, और उससे क्या लर्निंग हुई वो आपको शेयर करनी। अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जस्ट आपको शेयर कर रहा हूं कि आपको वीडियो में शेयर करूंगा, उसकी लर्निंग आपको हिंदी में टाइप करके शेयर करनी, और बिंदु में 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। आपने जो सीखा है वो, तो बहुत बढ़िया वीडियो है, रियली मेरी लाइफ को चेंज कर लिया अरुणिमा जी ने, अरुणिमा सिन्हा जी ने। और उनके साथ मेरा फोटो भी है, मैं मिला हूं उनसे, राइट। और ये पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा, में आपको बता दूं शॉर्ट फॉर्म में, इतने आत्मविश्वास के साथ जीवन जीते हैं कि उनके जीवन में स्व विकास तो आया ही है, लेकिन उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भी स्व विकास हुआ है, और आत्मविश्वास भरपूर हुआ है। तो ऐसे हमारे अरुणिमा सिन्हा है, तो आप जरूर से वीडियो देखिए, बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छे से जीवन वो जी रहे हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं। और दूसरा वीडियो है अंकित सोनी का, जो हमारे नडियाद में रहते हैं, गुजरात में। मुझे इंस्पिरेशन दिया ऐसे अंकित सोनी जिनका 2 हाथ नहीं है। हेलो बिंदु जी, जिनका 2 हाथ नहीं है, उन्होंने घुमाया है। जो काइट फेस्टिवल होती है ना, गुजरात में काइट फेस्टिवल होती है, पतंग जो है ना उड़ाते हैं, तो उसमें उनका 2 हाथ कट गया था। वो डोरी थी, वो पतंग उड़ा रहे थे,
और उससे वो जो कहते हैं ना कि वो खंभा होता है ना, खंभा बिजली का, उसमें वो अटक गई और उससे 2 हाथ उनके काटने पड़े। 5वीं कक्षा में पढ़ते थे हम, अंकित सोनी और मैं एक ही स्कूल में। लेकिन बात अटकती नहीं है सोनम जी, रेशु जी, बात अटकती नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि अंकित सोनी ICWA कर रहा है। 2 हाथ नहीं है, एक पैर की सभी उँगलियाँ नहीं है। हेलो, 2 पैर नहीं, 2 हाथ नहीं है, एक पैर की सारी उँगलियाँ नहीं है, लेकिन वो गाड़ी चलाता है। हेलो, गाड़ी ड्राइव करता है, क्रिकेट खेलता है, सभी कार्य अपने साथ करता है और लैपटॉप भी चलाता है और जो भी है ना वो चलाता है। कैन यू इमेजिन? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? आस्था जी, मंजुला जी, रिया जी, मेरी बात समझ में आ रही है? आशिका जी, ये है आत्मविश्वास। मैं उनका वीडियो शेयर करूंगा आपका, उनका अंकित सोनी का वीडियो शेयर करूंगा, आप हिल जाओगे, आप हिल जाओगे और कहोगे ये आत्मविश्वास है। ये सही में आत्मविश्वास है, ये सही में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप महसूस करोगे। मैं आपको शेयर करूंगा ये दोनों का वीडियो, ठीक है ना? ये हमारे पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा का वीडियो जो रियल स्टोरी है और अंकित सोनी का वीडियो जो रियल स्टोरी है। आपको जबरदस्त जो कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन देगा, वो आपको मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी आपका जो मैं कहने वाला हूँ जस्ट अ मिनट, यस, अभी आपकी बारी है शेयरिंग की। अभी आपकी बारी है शेयरिंग की, यानी अभी आप शेयर करोगे अपनी बात। अंकित सोनी की बात तो मैं शेयर करूंगा, अरुणिमा सिन्हा की बात तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन मुझे जानना है बिंदु जी की बात, मुझे जानना है हमारे सोनम जी की बात, मुझे जानना है हमारे अहिंसा जी की बात, मानसी जी की बात, रिया जी की बात, ऋषु जी की बात, कि उन्होंने क्या जीवन में परिवर्तन लाया ये 21 दिन में, ये पहले वेबिनार के बाद में। ठीक है ना? सही बात है कि नहीं? राइट? तो अभी मैं सबको मैं शेयर करने के लिए मौका दूंगा 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर कितने लोग हैं कि पहले बोलना चाहेंगे? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि सर मैं बोलना चाहूंगी, सर मैं शेयर करना चाहूंगा। लोग हैं पहले, पहले चैट बॉक्स में मुझे बताइए। यस 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 एवरीवन, यस, ओके, बिंदु जी क्या बात है, वेरी गुड। ओके, और कितने लोग हैं? सोनम जी ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। और और कितने लोग हैं? बताइए बताइए, क्योंकि यही, हाँ ऐशा जी वेरी गुड, मिनल जी क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले प्रतिभागी का, और मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो भी शेयर करे ना, आप उनसे क्या सीखे वो आपको भी शेयर करना है आज। जैसे बिंदु जी शेयर कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो उनसे आप क्या सीखे, वो भी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं नोटबुक में और हिंदी में टाइप करके व्हाट्सएप में शेयर करने हैं। उसके बाद मान लीजिए कि सोनम जी है, तो सोनम जी से क्या सीखे, 2 लाइन या 3 लाइन। मानसी जी से क्या सीखे, शुभांशु जी से क्या सीखे, मंजुला जी से क्या सीखे, वो सबका आपको शेयर करना है। क्लियर है एवरीवन? ये भी आज का आपका नियत कार्य है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक है ना? तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे पहले प्रतियोगी जो शेयर करेंगे अपनी बात। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए बेंगलोर से बिंदु जैन जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बिंदु जैन जी, वो पहले अपना शेयरिंग करेंगे। और मैंने जो 8 बिंदुएं आपको शेयर की थी, जिसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आपको क्या किस तरीके से वो देखते हो, कौन सी बात आपको महत्वपूर्ण लगी, क्यों महत्वपूर्ण लगी, क्या महसूस करते हो, नियत कार्य के साथ में आपने क्या बदलाव लाया है, पॉल्यूशन में आपने किस तरीके से कार्य किया है, तो ये आपको अपनी तरीके से बोलना है अपने शब्दों में। तो बिंदु जी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हाँ बिंदु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
नहीं अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, ईयरफोन है बिंदु जी, आपने ईयरफोन लगाया है? ईयरफोन अनम्यूट करो, अनम्यूट। हेलो, एक काम करिए बिंदु जी, काम करिए, फिर से लॉग इन करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही इसलिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए बिंदु जी आए तब तक मैं यहाँ पर सोनम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात करे। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सोनम जी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप शेयर करें अपनी बात कि जय शिक्षा समृद्धि से ये पहले सत्र के बाद आपने क्या सीखा। यस सोनम जैन जी। सर, जय जिनेन्द्र सभी को। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया जिसमें हम और आप जुड़े हुए हैं और निरंतर नई नई वीडियो के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रशिक्षण के बाद हम प्रभावी शिक्षक तो बनेंगे ही और साथ में हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी लाएंगे। इस प्रशिक्षण में हमारा अभी आत्मविश्वास से स्व विकास का सत्र चल रहा है, जिसमें सर ने बताया कि डर, संकोच, शर्म ये सब आत्मविश्वास में आने वाली बाधा है। जो ये बात मेरे को बहुत प्रेरित करी। इसके ये डर, संकोच, शर्म हटाने के लिए पहली बार मैं 10 रक्षक पर्व में मंच में गई। इसके पहले आप विश्वास नहीं मानोगे, इसके पहले मैं कभी मंच में नहीं गई और माइक में बोलने में बहुत डर लगता था, कपकपाहट छूटती थी। जैसे अभी भी मेरे को बोलने में डर लग रहा है, लेकिन नहीं, ये डर और संकोच को हटाना है और इस डर और संकोच को दूर करने के लिए ही मैंने फर्स्ट टाइम माइक में बोला और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने डर, संकोच, शर्म को हटा दीजिए। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी प्रकार हमको अपनी इन सबको हटा के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। और इसके बाद आप नियत कार्य का है तो आत्मविश्वास और विकास के नियत कार्य में पहले तो लगा कि सर ने ये क्या नियत कार्य दिया है, कैसे होगा। बहुत मतलब लग रहा था कि कैसे होगा, डर भी लग रहा था, संकोच लग रहा था कि कैसे किसी से बात करे। लेकिन थैंक यू सर, आपने कराया, नया अनुभव हुआ हम लोगों को। थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच सोनम जी। आपने कौन कौन से बात की, ऐसा आप शेयर कर सकते हो सोनम जी, वो नियत कार्य में? हाँ जी सर, हमने JSS के बारे में तो नहीं बोला था, हमने एक नाटक किया था तो उसमें भाग लिया था। नहीं, नियत कार्य में आपने कौन कौन से बात की, पदाधिकारी ऐसा कुछ? हाँ सर, हमने ना पुलिस अधिकारी से बात की थी जी। ओह वाओ। हाँ, क्या नाम था और क्या पोस्ट थी उनकी? सर वो कांस्टेबल पोस्ट में थे और नाम एक का SP द्विवेदी था और एक का कृपार, सर नाम ना एकदम अच्छे से कृपार सिंह था शायद, ऐसे कुछ नाम था उनका। और क्या बात की और आपको कैसा लगा, उनको कैसा लगा? सर पहले तो हमने बात की उनसे, उनको बताया आपके बारे में कि हम एक JSS से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे हमको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कोई पद ग्रहित व्यक्ति से बात करना है। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। तो सर उनको भी अच्छा लगा कि हाँ कोई, यानी कि कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है ऐसे। और साथ में सर हमने उनसे थोड़ी सी बात की, लेकिन हमें भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि हमने की बात। वाह, तो आपको कॉन्फिडेंस बना ना, क्योंकि आपने पहली बार बात की सोनम जी। जी सर। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपका डर और शर्म जो है, संकोच दूर हुआ? जी सर, अब धीरे धीरे और हो रहा है। क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। तो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सोनम जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात शेयर की है और मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि 1 मिनट ज्यादा भी हो शेयरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, सो दैट इज नो एनी इश्यू, कोई चिंता नहीं, ठीक है ना। वेरी गुड सोनम जी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए स्माइल के साथ, है ना। ग्रेट, वेरी गुड। यस, बिंदु जी हमारे साथ आ गए हैं।
सो बिंदु जी, आपकी आवाज आ रही है? थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके, बिंदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, नहीं आ रही अभी भी, नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपका वीडियो दिख रहा है। जैसे आप ट्राई कर रहे हो बहुत अच्छे से, वो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है लेकिन आपका ऑडियो जो है वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप ईयरफ़ोन लगाए हों, तो ईयरफ़ोन निकाल लीजिएगा, विदाउट ईयरफ़ोन की आप ट्राई कीजिएगा। ईयरफ़ोन नहीं लगाया उन्होंने, ईयरफ़ोन नहीं लगाया। हाँ, ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। चिंता मत करें, आपने ट्राई भी किया, लॉग आउट करके लॉग इन भी ट्राई किया, दैट इज़ नो इश्यू। आप ऐसा करिए बिंदु जी, लास्ट तक हम वेट करते हैं, आप ट्राई करते रहिए, लेकिन नहीं हो, चिंता मत करें, एक बार ऑडियो चेक कर लेना, नहीं होगा तो आपका वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, है ना? ग्रुप में आप वीडियो शेयर करना अपना ये आउटपुट का, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम। लेकिन आप चेक कर लेना, अंत तक मैं आपको पूछूँगा कि ऑडियो चेक हुआ कि नहीं, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, गुड। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनम जी का बहुत अच्छा सा शेयरिंग हुआ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि और किसका शेयरिंग होने वाला है और किसका परिवर्तन हम सुनने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, बक्सवाहा से जो है वो अपनी बात शेयर करेंगे, वो पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो रेशु जी अपनी बात करेंगे कि उनके जीवन में ये जैन शिक्षा समृद्धि में ये आत्मविश्वास से विकास के वेबिनार के बाद ये किस दिन में क्या परिवर्तन आया, किस तरीके से वो देखते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया, वो रेशु जी अपनी बात शेयर करेंगे। रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और ऑल द बेस्ट रेशु जी। यस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। यस, जय जिनेंद्र। सर, मैंने अभी जो 10 लेक्चर में मैंने प्रोग्राम करवाए थे, तो उसमें मैंने अपनी स्पीच दी थी, लेकिन पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अपने डर को काबू करके फिर मैं गई और जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में मैंने सभी को बताया। उससे बहुत से लोग प्रभावित भी हुए और जिसने भी सुना तो उनको भी लगा कि हाँ, मुझे भी इससे जोड़ना चाहिए। जैसे जैन शिक्षा समृद्धि सीखो सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम शिक्षक से प्रशिक्षक तो बन सकते हैं और अपने अपने जीवन में बहुत से क्रिया आगे चल के सीख भी सकते हैं। इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी के बारे में मैंने सोचा है कि जो हम डर संकोच है उसको हम दूर करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं पहले अपनी बात किसी के सामने शेयर नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत डर लगता था कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन जब से मैंने आत्मविश्वास और स्वयं विकास में मैंने डर निसंकोच को भूल के अपनी बात सभी के सामने शेयर की और मुझे अब उतना डर नहीं लगता। पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैं अपनी बात सभी के सामने शेयर कर सकती हूँ। और वेरी गुड। मैंने जो मेरी रेशु जी फ्रेंड्स आपने लोग हैं, जी सर, सॉरी हाँ रेशु जी बताइए। सर मेरी जो फ्रेंड्स लोग हैं मैंने उन्हें भी बोला है कि जो ये प्रशिक्षण जो मैं ले रही हूँ इसमें आप लोग को भी हिस्सा लेना चाहिए और मैं सर कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से जितने भी लोग इसमें जोड़ना चाहेंगे मैं सभी को ऐड कराऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और रेशु जी मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो नियत कार्य किए तो उनमें किससे बात की और कैसा लगा आपको, तो ये आप शेयर कर सकते हैं। यस। सर मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना आपने बताया मैं उतना कर सकूं। और सर जो पदाधिकारी से बात करने का आपने बोला था, तो मैंने सर मेरे एक टीचर थे, मतलब पहले उन्होंने मुझे पढ़ाया उसके बाद उनकी पोस्टिंग हो गई, तो वो आईपीएस ऑफिसर है आशीष पटेरिया जी। सर मैंने उनसे बात की थी क्योंकि वो मुझे बहुत पहले पढ़ाते थे, फिर हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई, तो मेरी उनसे मोबाइल पे बात हुई थी। तो सर उनको मैंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा प्रशिक्षण ले रही हूँ, तो फिर उनको भी अच्छा लगा और फिर उनने अपनी कैसे उनकी पोस्टिंग हुई, क्या कैसे वो क्या करते हैं, तो उनने ये सब के बारे में मुझे बताया था, तो मैंने सभी के वेरी सामने गुड, शेयर भी किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। रेशु जी का वीडियो भी मैंने देखा था कि जैन शिक्षा समृद्धि की जानकारी दे रहे थे और रेशु जी ने अपनी बात भी शेयर की कि आईपीएस से बात की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
बहुत बढ़िया आप अपने बात शेयर कर रहे हो और अपना आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा रहे हो। वेरी गुड। यस, बिंदु जी की अभी Thank you, आवाज आ Alok. रही है, तो बिंदु जी अपनी बात शेयर करें। आवाज आ रही है? यस यस यस, बिंदु जी एकदम बढ़िया। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। इस प्रोग्राम से जुड़ने के ऐसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, डाउट अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने की मैं कोशिश भी कर रही हूँ। जैसे मुझे कहा गया कि भाई आपको किसी से मिलना है, तो मैं बैंक के मैनेजर से मिली और एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अपना ही काम था कुछ, मेरे फादर अभी एक्सपायर हुए हैं, तो बैंक पे जाना था और पुलिस स्टेशन भी जाना था कुछ काम से, तो उनसे ही मिली, से बात की, बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने बताया अपना किस तरह से वो मतलब थे वो। तो ऐसा तो मेरी अच्छी पहचान है उनसे स्कूल के हिसाब से। तो मैंने उनको बोला कि भाई इस तरह से बात है, तो बहुत खुश भी हुए और मुझे भी अच्छा लगा। वैसे कॉन्फिडेंट का देखो मुझे में कमी नहीं है, सच बता दूं मैं आपको, मैं यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए आई हूँ और हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, कुछ कर भी रही हूँ, जिसे आपने जो कार्य दिया वो भी करने का ट्राई कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। वेरी गुड। और पर्यूषण पर्व में आपने कुछ हाँ एक्चुअल में हम लोग तेरापंथी है, तो पर्यूषण पर्व में हम लोग के मंदिर जाने का तो सर नहीं है, फिर भी एक दिन मैं दर्शन करने रात को जरूर गई थी। तो Very मतलब हम लोग के हमारे हिसाब से मैंने अपना जो हम लोग का पर्यूषण में जो होता है वो मैंने किया। हम लोग तेरापंथी है, तो हम लोग के वैसे मंदिर में जाने का इतना नहीं है। ओके। और ओवरऑल एक दो बातें आप शेयर करना चाहोगे कि ये आत्मविश्वास से स्व-विकास में ये दो चीजें आपने बहुत महत्वपूर्ण सीखी जो आप वो अच्छे से कर पा रहे हो अभी? हाँ, आत्म विकास से ही स्व विकास हो सकता है। अगर हम अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जिंदगी में, और ये जरूरी भी है और करना भी चाहिए, और इस मंच पे शायद सबको ये मिलेगा भी, और ये अच्छी चीज है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लोगों से कहा था कि बात करो, तो मैंने कई जनों से बात किया, फूल वाली है, पुचका वाला है यहाँ पे हमारे गली के अंदर, उनसे भी बात की भाई इस तरह से है, तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी सब बताया। अच्छा चीज है, सीखने को ही मिल रहा है सब मिला के। वेरी गुड, थैंक यू बिंदु जी। बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार ताली। आइए हमारे साथ वेरी एक्सपीरियंस बिंदु जी हमारे साथ है, और मैं बिंदु जी के लिए कहना चाहूंगा कि जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, तो एक्सपीरियंस से एक बात जो कहते हैं ना कि सीखने को मिलते है कि डाउन टू अर्थ यानी क्या मालूम है? जैसे स्थिति स्थापकता, यानी नए सीखने की कला एक्चुअल में एक्सपीरियंस में बंद हो जाती है, समझो। लेकिन अभी ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो सीखने की कला निरंतर चलती है, वो बिंदु जी ने देखा मैंने, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक्सपीरियंस भी है और नया सीखने की एक जो कहते हैं ना कि एक निरंतरता भी बिंदु जी में सीखी है। ये मैं कैसे बताता हूँ आपको, पता है उनकी बोली से तो मैं तो पता चलता ही है, लेकिन उनका फोन भी आया था कि सर आज क्लास है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं किसी का फोन नहीं आया था, लेकिन बिंदु जी का फोन आया था कि सर आज क्लास नहीं है। नीरज जी देखिए आप, वो है निरंतरता सीखने की। ये एक ही फोन आया था समर्पण 2 में बिंदु जी का। बिंदु जी सही कह रहा हूं ना मैं? यस। तो ये एक्सपीरियंस के साथ जो लर्निंग एटीट्यूड है, वो बिंदु जी का सीखने की कला है और हमें ये सीखना है, ठीक है ना? दैट इज अ ग्रेट बिंदु जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये आपसे हम सीख रहे हैं, वेरी गुड। बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू बिंदु जी फॉर शेयरिंग, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिया जी जो लिख रहे हैं अभी बहुत बढ़िया से, तो वो अपनी बात शेयर करेंगे। रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और रिया जी अपनी बात शेयर करें। यस, अनम्यूट करके शेयर करें कि जैन शिक्षा समृद्धि से पहले वेबिनार से आपने सर क्या सीखा। यस, रिया जैन कोटमा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं रिया जैन कोटमा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए। इस प्रशिक्षण में जो सीखो सिखाओ की प्रक्रिया श्रृंखला चल रही है, उसमें अभी तक मैंने सिर्फ अभी इससे पहले पर्यूषण के पहले एक वेबिनार अटेंड किया था,
जिसका था टॉपिक आत्मविश्वास से स्व-विकास की ओर। तो उस वेबिनार में हमको सर ने बहुत सारी चीजें सिखाई कि कैसे हमें अपने डर को खत्म करना है, कैसे संकोच खत्म करें, निगेटिव थॉट्स हटाने हैं, पॉजिटिव सोच रखना है अपनी, ये सब खत्म करके कैसे हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ये मैंने सीखा। उसी डर को खत्म करने के लिए इस पर्यूषण पर्व में मैंने मंच शेयर किया, मैंने एक सामूहिक भजन प्रतियोगिता में भाग लिया। हालांकि पाठशाला जब मैं पढ़ती थी छोटे में, तब मैं बहुत मतलब जाया करती थी स्टेज में, पर बीच में ज्यादा इंटरेस्ट ना लेने के कारण, या फिर ऐसा कहा जाए कि बहुत ज्यादा डर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल जीरो हो गया था, जिसके कारण फिर ये लगता था क्या कहेंगे लोग, कैसे करेंगे, तो उसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया था, तो मंच शेयर नहीं कर पाती थी। पर इस बार फिर से इस प्रशिक्षण के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा कि नहीं, अब अपन मतलब आगे बढ़ना है, तो फिर मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने डर को खत्म किया। इस सीखो सिखाओ की श्रृंखला में जो सर ने हम लोग को नियत कार्य दिया था, उस नियत कार्य से बहुत कुछ सीखने को मिला, नए-नए लोगों से मिले। सबसे पहली बात तो नए लोगों से मिलकर बात करना, यही बहुत बड़ा काम है कि क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम लोग ने सीखा। फिर इसमें सर ने एक काम दिया था हम लोग को कि कोई भी पदाधिकारी से बात करना। तो मैंने ग्राम सचिव पोस्ट में है रितेश जैन, जो खिरैनी में पोस्टेड है इस समय। मैंने उनसे बात करी, उनके काम के बारे में जाना कि वो क्या करते हैं, मतलब गाँव का जो फाइनेंस होता है वो उन लोगों के अंडर में होता है, कि गाँव में कौन-सी योजनाएँ लानी है, ये सब उन्होंने बताया। और उनसे मुझको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली, क्योंकि वो एक गाँव के ही व्यक्ति हैं। चाहते तो वो कहीं और परिश्रम करके कोई अच्छी-सी पोस्ट में नौकरी करने चले जाते। पर उन्होंने अपने गाँव के विकास के लिए वहीं पर रहकर उसी मतलब उस ग्राम सचिव की पोस्ट को चुना, और वहाँ पर वो अपने गाँव के विकास के लिए कार्य करते रहते हैं और अपने गाँव पर ध्यान देते हैं। तो उनसे यह सीखा कि आप मतलब अपने जिस भी नगर में रहें, अपना योगदान दें वहाँ पर। और सर ने एक जो मोटिवेशनल वीडियो भेजे थे हम लोग को शुरू वेबिनार के समय, एक वीडियो भेजा था, हर हर मैदान फतेह कर। तो उस वीडियो को हालांकि मैंने वो पूरी मूवी देखी हुई है, संजू मूवी। उसमें जो संजय दत्त की कहानी को दर्शाया गया है कि कैसे संजय दत्त अपने जीवन में, मतलब वो एक ड्रग एडिक्टेड हो जाता है, कैसे वो अपने पूरे उस नशे को छोड़कर और कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। जब मैं मूवी देखी, उस मूवी का जो लास्ट डायलॉग था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, उस मूवी से ही सीख कर निकली थी कि लोगों का काम है कहना, जो कहते हैं कहने दो, अपने डर को खत्म करो और आगे बढ़ो। तो सर ने जो वो भेजा वीडियो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उस वीडियो से मेरा ये आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि आज मैं मंच में गई और अपनी बात रखी सबके सामने। धन्यवाद सभी को, जय जिनेंद्र। वेरी गुड, वेरी गुड। रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि बहुत साल के बाद, वो पहले कहते हैं ना कि स्कूल में पढ़ते थे रिया जी, और पहले वो मंच में छाए रहते थे, लेकिन स्कूल के बाद बहुत साल के बाद वो पर्यूषण पर्व में, ये आत्मविश्वास से स्व-विकास में जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा जो शेयरिंग किया गया, उनका जो उसमें आत्मविश्वास बढ़ा, और फिर से रिया जी जो रियल रिया जी है, वो बाहर दिखी, मंच में अपना जो है प्रस्तुतिकरण किया, और आज रिया जी ने शेयर किया कि ये बहुत बढ़िया, मेरे जीवन में आत्मविश्वास बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर शेयरिंग रिया जी, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर मीनल जी करेली से है। सो मीनल जी, आप अपनी बात शेयर करें, और मीनल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मीनल जी, एंड ऑल द बेस्ट। यस मीनल। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मैंने इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने पहले कभी स्टेज पे कभी कुछ बोला नहीं था। इसमें पर्यूषण में फिर मैंने बोला तो मैंने बहुत कुछ सीखा और नए लोगों से मिला, और फिर मैंने अपने गांव के मैंने ये सीखा कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और दूसरों को डराना नहीं चाहिए, और दूसरों के
अंदर की कमियों को ना देख कर उनके अंदर की अच्छाइयों को देखें। और पर्यूषण पर्व में मैंने सर एक प्रतियोगिता करवाई थी निर्माण लाडू की। उसमें मैंने भी मेरे घर से भी पार्टिसिपेट किया था और बाकी लोगों ने भी किया था, जिसका जजमेंट मंदिर के वरिष्ठ लोगों ने किया हुआ था। तो सभी ने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे कि ये नई चीज करवाई है मंदिर में आपने। वेरी गुड। और नियत कार्य में आपने और सर किससे बात की या क्या आपको नियत कार्य में लगा, वो आप शेयर कर सकते सर मैं अपने गांव गई हुई थी। वहां पे मैंने एक सरपंच जी से मिली। वहां पे मेरे ससुर जी ने वहां मिलवाया था, तो वो बहुत खुश हुए कि बहू हो के भी मतलब अभी आगे कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आगे बच्चों को भी अपने पढ़ाते रहें। और वहां पे लड़कियों के लिए स्कूल वगैरह नहीं थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आगे मैं भी आगे बात करूंगा कि लड़कियों के लिए स्कूल अलग से खुलवाए जाए और ऐसे ही अच्छे से मतलब उनका स्व-विकास हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप आपसे बात करके आपने जो बात की, तो पहले क्या सरपंच से आप मिलने गए थे या कोई सोची थी बात? नहीं, कभी नहीं सर सोचा था। ओके, कभी भी आप मिलना इसमें जाते, ये नियत कार्य नहीं होता तो? नो सर। वेरी गुड। तो ये आत्मविश्वास इसमें बढ़ा कि मेरे नहीं? हस्बैंड ने हाँ, इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया कि वो ले गए, मुझे मिलवाया और मंदिर में भी प्रोत्साहित किया उन्हें आगे वेरी गुड, सभी से, संस्था वेरी के गुड। लोगों से मिलवाया और उन लोगों को भी बताया कि जैन शिक्षा समृद्धि से हम आगे पढ़ाई कर रहे मतलब पढ़ रहे हैं, तो सीख रहे हैं कुछ। तो उन लोगों को बताया कि आगे आप भी जुड़े और उन्होंने कहा कि और गाँव अपने साथ वालों को भी जोड़े उसमें। बहुत बढ़िया। तो मीनल जी, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे बिंदु जी है बिंदु जी की ऑडियो नहीं सुना कर रहे थे, तो उनके मान लीजिए कि परिवार के लोगों का भी सपोर्ट लिया होगा। देखो आप कि ऑडियो नहीं हो रही है, जैसे जी, यस है ना? सर। चेक किया मैंने कि एक छोटा लड़का ये गया या कोई कोई है, तो वो चेक किया कि ऑडियो है कि नहीं, बराबर ना बिंदु जी? हाँ, यस सर। तो आप भी आपके परिवार के भी देखो आपके आपके हस्बैंड ने भी आपको सपोर्ट किया, कि यस आपका सर। आत्मविश्वास बढ़े। जी, तो आप देख सकते हो कि जब आपके जीवन में परिवर्तन रिया जी आता है, बिंदु जी आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हो रेशु जी, तो मीनल जी आपके परिवार के लोग भी आपके साथ होते हैं, यस सर। आपके साथ खड़े होते हैं यस और सर, जैसे आपके अभी मैं आपके क्लास साथ जॉइन कर मदद। रही हूँ, तो मेरा छोटा बच्चा है, हाँ, उसको मेरी मम्मी जी वो संभाले हुए, नहीं तो उसको पूरे टाइम मोबाइल चाहिए या फिर हम ही चाहिए पड़ते हैं, तो अभी वो संभाले हैं उसको अब। वाह! क्या बात है। ये है डेडिकेशन, ये है कमिटमेंट कि मुझे कुछ सीखना है, तो मेरा बच्चा भी मुझे मदद करेगा, मेरा पति भी मुझे मदद करेगा, मेरी वाइफ भी मुझे मदद करेगी। यानी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब मैं भी ये शेयरिंग कर रहा हूँ आपसे, तो मेरे एक छोटी बच्ची है, 10 महीने की है। मेरी वाइफ है, उनके साथ वो नीचे खेल रही है। मैं ऊपर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। यस तो सर। देखिए, मैं अच्छे से ले रहा हूँ वेबिनार, क्यों? क्योंकि मैं ले रहा हूँ ऐसा नहीं है, मेरे साथ मुझे सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यस सर। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे परिवार का भी इतना ही योगदान है, हमारे आत्मविश्वास में, हमारे स्व-विकास में और उनका भी धन्यवाद करना ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है ना? यस सर। ग्रेट, वेरी गुड। मीनल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मीनल जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू बढ़िया। सर। जय देखो जिनेंद्र। यस, देखो आप कितनी अच्छी स्टोरीज़ बाहर निकल के आती हैं। हम रेसू जी से सीखे, मीनल जी से सीखे, बिंदु जी से सीखे, राइट? रिया जी से सीखे। अभी उसके बाद कौन किससे सीखेंगे पता है? मंगलाचरण जिसने करवाया था ना, उनसे हम सीखेंगे। तो करुणा जी से सीखेंगे कि वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाई ये 21 दिन में, ये आत्मविश्वास से स्व विकास में। करुणा जैन, नोरगांव। यस, अपने आप को अनम्यूट करिए। करुणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, करुणा जी। हाँ, अनम्यूट ऑडियो में करिए तो आपको। यस। हाँ, ऑडियो ऑडियो जो है ना ऑडियो, उसमें आप बटन क्लिक करिए तो आपका हो जाएगा। अभी म्यूट है, अभी आवाज नहीं आ रही, यानी ऑफ है ऑडियो। वो बटन क्लिक करिए।
ठीक है, एक बार चेंज आप करने की कोशिश करिए। एक प्रतिभागी का हम ले सकते हैं पहले, तो एक बार आप चेक कर लीजिए ऑडियो आपका, क्योंकि आपने मंगलाचरण किया ही है, तो ये अच्छे से ऑडियो आपका चल ही रहा है, थोड़ा बटन जो है उसका प्रॉब्लम लगता है, चेक कर लीजिए। यस, तो उससे पहले आस्था जी है, वो अपनी बात शेयर करेंगे। आस्था जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो आस्था जी के अंदर आस्था रखते हुए उनको शेयरिंग करने का मौका दे रहे हैं। आस्था जी शेयर करिए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। यस आस्था जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। आस्था जी अपने आप को ऑडियो में यस आपका वीडियो है, ऑडियो बटन क्लिक करिए। पहला ही मोबाइल में है, पहला ही बटन है, ऑडियो स्पीकर वाला है। ओके आस्था जी, होस्ट की साइड से एक मिनट लीजिए, जो मैंने आस्क टू अनम्यूट किया है वो बटन क्लिक करिए। जय जिनेंद्र हाँ, सभी yes. को। जय जिनेंद्र। सर मैंने ज्यादा जय वेबिनार तो जिनेंद्र। अटेंड नहीं किया है। अभी पर्यूषण के लिए जो एक सामूहिक वेबिनार हुआ था वो अटेंड किया था, क्योंकि मुझे जुड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। पर उसके बाद भी ओके मैंने जब से जीएसएस में ज्वाइन किया है तब से एक लगन है कि हाँ मुझे कुछ करना है, या नियत कर आ रहा है तो वो करना ही है। ऐसा नहीं कि चलो आ रहा है आने दो, ये रहता है कि हाँ उसको समय से करना है। आज भी ये मीटिंग थी, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है पर मुझे उसका था कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं उसका तब से वेट कर रही थी कि वो 7:30 बजे और मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है। और कोविड के पहले मैंने स्कूल ज्वाइन किया हुआ था, फिर उसके बाद लीव कर दिया था। बाकी अभी ये जब से जेएसएस ज्वाइन किया उसके बाद से मुझे लग रहा था मुझे फिर से स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने अभी यहाँ पे मेरे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है, ग्लोबल पाठशाला जो संस्था से जुड़ा हुआ है, वहाँ मैंने फिर से ज्वाइन किया। ये सारी चीजें मुझे जीएसएस से जुड़ने के बाद है। अभी मैंने यहाँ सब लोगों को सुना, जैसे बिंदु जी उनको सुना, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि कोई एक उम्र होनी चाहिए कि सीखने के लिए, कोई ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम अभी अभी ही सीखें, जब तक चाहे तब तक सीख सकते हैं। एक अंदर से यदि विचार बना लिया जाए कि हाँ मुझे करना है तो हो सकता है। ये चीज मेरे अंदर जीएसएस से जुड़ने की है। वेरी गुड। आस्था जी की क्या होनी चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी वो अपनी बात यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अपना वीडियो ऑन रखा है, अपना ऑडियो भी ऑन किया और अपनी बात शेयर की। ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है आस्था जी। रियली आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है और मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आपकी तबीयत बहुत अच्छे से ठीक हो जल्दी से और आप रेगुलर अभी अटेंड करें, ठीक है ना? एक भी मिस आप मत करें, क्योंकि एक मिस होता है ना तो काफी कुछ हमारा मिस होता है, ठीक है? जी तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट आस्था जी। और पहला जो हमारा वेबिनार का रिकॉर्डिंग है हाँ। वो भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना? वो किया तो है ही, लेकिन आपके उसमें नहीं है तो नीरज जी से संपर्क करके आप कर सकते हो, ठीक है? देख लेना, ठीक है। थैंक यू आस्था जी, थैंक यू सो मच। यस करुणा जी, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट आपका आया होगा, आप उसको एक्सेप्ट करिए, यस करिए, तो आपका ऑडियो जो है वो हो जाएगा। यस करुणा जी शेयर करिए। यस सर, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जैसा कि सब लोग देख ही रहे हैं कि इसमें सीखो सिखाओ प्रतियोगिता में मैंने हेलो, हाँ आवाज जी, आ रही आवाज सर? आ रही है आपको? आवाज आ रही है। हाँ, तो सर मैं मंच पर तो नहीं जा पाई थी उस टाइम पर, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं जा पाई। पर हाँ मैंने डांस का करवाया था बच्चों के लिए, तो आपने शायद वीडियो देखा भी होगा, मैंने आपको भेजा था। और पहले मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ना मैं बात करना तो दूर, मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी किसी के सामने कि मैं खड़े होकर बोल भी लूं। बात करना तो दूर की बात है। पर मैंने पहले स्कूल में पढ़ाया हुआ है, जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई हूँ विजय सर से पहले। दिलीप सर का स्कूल है बक्सवाहा में ही जो
SPK जैन मेमोरियल स्कूल, तो उसमें मैंने पहले काम किया हुआ है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया, मतलब स्कूल जाना ही। तो मैंने दीपक गर्ग सर से भी ट्रेनिंग ली हुई है। तो उन्होंने बहुत ही मोटिवेशन ओके, वाला सब ट्रेनिंग जो घर पे वहीं पे आके सिखाते थे, स्कूल वगैरह में ही आके जो ट्रेनिंग उनकी चलती थी। तो उसमें बहुत कुछ सीखा है उनसे कि कैसे अपन को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कैसे सब करना चाहिए, सबका सामना करना चाहिए। जैसे कि आज आपने सारिका जैन का वीडियो भेजा था अभी, तो वो मैंने देखा कि देखो कितना, मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही है। 4 साल वो कोमा, मतलब 1.5 साल कोमा में रही, उसके बाद 4 साल तक वो कुछ कर नहीं पाई, और इतना सब उन्होंने अपनी लाइफ में आगे झेला है। फिर भी उसके बाद वो आज इतनी हिम्मत से खड़ी हैं और IAS ऑफिसर बनी, इतना दिल्ली में जाके खुद से पढ़ाई की। वरना अपन लोग जो दोनों हाथ पैर सही सलामत हैं, सब है, फिर भी नहीं अपन जा पाते हैं। फिर भी वो गई, उन्होंने इतना हिम्मत का काम किया कोमा में रहने के बाद भी, और उनके परिवार वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। वेरी गुड। तो करुणा जी, आपके नियत कार्य में आपने क्या सीखा, क्या हाँ, समझा, मैंने किस नियत तरीके से आपने? हाँ, मैंने नियत कार्य में जाना तो मैं टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे उसी टाइम पर। तो मैं थोड़ा उसमें बिजी हो गई थी, पर जितना हो सका मैंने उतना किया है। तो मैंने मेरे गांव में ही जो पार्षद हैं, गांव के ही मेरे वार्ड के जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद थे, उनसे भी बात की, और जो पार्षद हैं अभी प्रेजेंट में थे, जो नेताजी हैं, चाचा महेंद्र नेताजी, तो उनसे बात की मैंने। तो वहां पे क्या हुआ, रोड लाइन टूटी हुई है सारी, क्योंकि नल की लाइन डली हुई है। तो उसमें ऐसा था कि 24 घंटे पानी आएगा, तो उन्होंने सारी रोड लाइन तोड़ दी है। तो अभी तक वो ठीक नहीं हुई है, 3-4 साल हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत घटनाएं होती हैं, कभी गाड़ी से, कभी किसी से चलते चलते भी किसी का पैर वो हो गया, स्लिप हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इस बारे में हम लोगों ने बात की थी बैठ के कि ये कब होना है, कब, क्योंकि बक्सा में पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा है। तो पानी कब कैसा आना है, कि उसकी वजह से नल भी बहुत प्रॉब्लम होती है, नलों में पानी नहीं आता है ज्यादा। तो हमने इस सब के बारे में उनसे बात की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपने जो नियत कार्य थे तो उसके बाद शेयर किया। तो आप देखो, आपकी ये बात करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं? बड़ा सा पहले तो 3 कि साल से मैंने स्कूल छोड़ा हुआ है, 3-4 साल से तो मैं तो बोल ही नहीं पाती थी। पहले तो ये था कि हाँ, सामने बोलने की हिम्मत रहती थी, कोई भी खड़ा कर दो, किसी को भी बात कर लूंगी सामने खड़े होके। पर 3 साल से मैं कुछ भी नहीं की हूँ, ना स्कूल ना कोचिंग ले रही हूँ किसी बच्चों की, ना स्कूल जा रही हूँ, सीधा घर पे ही बैठी हुई हूँ, कुछ लर्निंग नहीं। तो उससे सबसे ज्यादा तो मुझे इस चीज की खुशी हुई कि मुझे नए लोगों से मिलना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, जुड़ना होगा सबसे, नया नया सीखने को मिलेगा। और मुझे सीखने का बहुत शौक है, हर एक चीज, मुझे नई चीजें सीखने का बहुत शौक है। तो वेरी इससे गुड, मुझे सबसे ज्यादा तो वेरी गुड, यही खुशी हुई है जुड़ने से। बहुत बढ़िया। तो करुणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। करुणा जी, ये सीखने की जो आयु है ना, वो कोई निश्चित नहीं है, यानी अंत तक आप सीख सकते हो और बहुत अच्छे से सीख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है करुणा जी, मेरे जीवन में मैं झाँक के देखता हूँ कि मेरे जीवन में मैंने हर दिन 2 नए पॉइंट नहीं सीखे ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा दिन खराब हो गया। 2 यस पॉइंट, सर। मिनिमम 2 पॉइंट नया नहीं सीखता हूँ, कुछ नया जानकारी मुझे नहीं मिलती है या कुछ नया मुझे महसूस नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेशु जी, मेरा दिन खराब गया, यानी अच्छा नहीं गया। क्योंकि हर एक दिन हमारे लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखोगे कि मेरे मेरे पीछे ये कपबोर्ड है, यहाँ पे भी कपबोर्ड है, काफ़ी सारी बुक्स मेरे पास है। यानी ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 300 से 400 बुक्स है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश की। मैं पढ़ता रहता हूँ। लर्निंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। रीडिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आप देखोगे, मेरे यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर आप देखोगे, मेरे पास यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि लर्निंग क्या इम्पोर्टेंट। देखो आप, यहाँ पर भी मेरे पास बुक है, नीचे मेरे टेबल है, नीचे भी बुक है। देखो, एंथोनी रॉबिन्स की एक बुक है, बहुत इंटरनेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है। ये डेल कार्नेगी की बुक है। ये गुजराती में एक बुक है।
तो ये 3-4 बुक तो मेरे आसपास ही खड़ी रहती है, यानी मैं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं फ्री होता हूँ शेयर करता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ रीडिंग करता हूँ। तो मेरे आसन के आसपास इतनी सारी बुक्स होती है कि मैं वो कहते हैं ना कि इधर-उधर की बातें या वेस्ट मेरा टाइम नहीं जाता, इन्वेस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? इन्वेस्ट, वेस्ट। तो आप देखोगे यहाँ पर भी देखो मेरे नजदीक भी एक बुक है। देख पा रहे हो? यस और नो? यस, तो यस सर। ये समझने की बात है कि लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो, पीपो, PIPO लिख लो। एक शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या होना चाहिए रेशु जी? पीपो होना चाहिए, पीपो, PIPO लिखो, PIPO, IPO। तो P यानी क्या? लिखो नितेश जी, P यानी पॉजिटिव, P यानी पॉजिटिव, I यानी इन, IN, इन। दूसरा P है उसका मतलब है पॉजिटिव, फिर से दूसरा जो P है बिंदु जी उसका भी मतलब है पॉजिटिव और O का मतलब है आउट, OUT। हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिविटी बाहर आएगी। यस और नो? तो हमें यस क्या सर। रहना है नितेश जी, रेशु जी, बिंदु जी? पीपो रहना। क्या रहना है? पीपो रहना है, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। ठीक है? तो सकारात्मकता हमारे अंदर होगी तो सकारात्मकता बाहर आएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आत्मविश्वास आएगा। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको सक्सेस मंत्र एक दे दिया। वेरी गुड। तो सौम्या जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। करुणा जी के बाद सौम्या जी अपनी बात शेयर करेंगे और नैन्सी जी उसके बाद शेयर करेंगे। यस, सौम्या जी अपनी बात शेयर करें, अनम्यूट करें अपनी बात। यस, ऑडियो। यस, सौम्या जैन जी है? हाँ है, वीडियो में तो है। सौम्या जैन जी, नैन्सी जी है? जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आप घर पे हो, ऐसा कहते हैं नहीं? ओके, यस। सो सौम्या जी, नैन्सी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करें अपनी बात। यस, वेरी गुड। 2 बहनें आ गए ऐसा लगता है। यस। हाँ जी। सभी को जय हिंद। यस, जय जिनेंद्र। मैं इस बार कुंदरपुर में थी 10 अक्षर पुरुषोत्तम पर्व में। हाँ। वहाँ पे मैंने वहाँ तो यात्री बहुत आते रहते, तो मैंने अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों से मिला, बातें किया, बहुत अच्छा लगा और उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। और यानी नेचर भी बहुत सॉफ्ट था, फ्लेक्सिबल थे। यानी इतने बड़े बड़े सिटी के होने के बाद, इतनी अच्छी पोस्ट में होने के बाद भी सब कोई का नेचर यानी बहुत अच्छा था। वेरी गुड। ये और कौन बोल वहाँ रहा है? सौम्या जी बोल रहे हैं कि नैन्सी जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं यानी कौन? सौम्या जैन। ओके, वेरी गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट। यस। और वहाँ सो भी सौम्या जी, कंपटीशन वगैरह। हाँ यस जी, सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। आपका थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा था ना, इसलिए थोड़ा अच्छा। बीच में बोल। हाँ, अभी बताइए। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी हुआ, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पे यानी ऐसे कुछ बोलने का तो मौका नहीं मिला मेरे को, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया था उस सब में। वेरी गुड। ओके, गुड। नैन्सी जी बताएंगे? थैंक यू सौम्या जी, वेरी गुड। थैंक यू सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय मैं जिनेंद्र। शिक्षा समृद्धि समर्पण ग्रुप से जो भी मैंने अभी तक सीखा, और उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन था, बहुत ही कम था, अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और मुझे इससे पता चला कि हमें नई नई चीजों से, नए नए लोगों के बीच में रहकर क्या कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने टीचर्स डे के पहले जो हमने वेबिनार में ज्वाइन किया था,
इस सेमिनार के माध्यम से हमने ये सीखा कि बड़े बड़े अधिकारियों के बीच रहकर या अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ रहकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मैंने जब वेबिनार में अधिकारी से बात करने के लिए कहा गया था या किसी बड़े शिक्षक से बात करने के लिए कहा था, तब मैं नायब तहसीलदार मीना जैन, जो कि अभी जबलपुर में कार्यरत है, मैं उनसे मिली। और उनसे मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि एक अधिकारी होना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। हम किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझ सकते। उन्हें कभी भी किसी भी वक्त, रात में, दिन में, 12 बजे रात भी हो रहा है, लेकिन उस वक्त भी यदि कार्य में बुलाया जाता है तो वो जाते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त वो लोग, जैसे दिन में कोई नायब तहसीलदार है चूंकि वो, और तहसीलदार की पोस्ट पर भी उन्हें कार्य करना पड़ता है, तो ऐसे समय पे वो 24 घंटे 300 दिन उपस्थित होते हैं वहां पर। और उसके अलावा यदि कोई मर्डर केस भी है तो बिना डरे उन्हें, भले ही उन्हें अंदर से डर लगता है, बट सभी के सामने उन्हें ऐसा शो आउट करना पड़ता है कि हम एकदम निडर हैं, चाहे हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने डेड बॉडी को देखकर क्यों ही ना बनानी पड़े। इसके अतिरिक्त मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढुडानी से मिली थी, जो अभी इस समय पर अंबिकापुर में रहने वाले थे, बट अभी कार्यरत वो पुणे में है। उनसे मिलने के बाद ये पता चला कि इतनी एज होने के बाद, अभी वो रिटायर्ड हैं, पर फिर भी उन्होंने अपना क्लिनिक खोल रखा है और वहां रहकर भी वो बहुत सारे बच्चों को, इवन बड़ों तक को, बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं अपने हेल्थ से संबंधित। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी। उसके बाद वाले वेबिनार में हमें एक गांव के व्यक्ति से मिलना था, तो मैं भी एक गांव के रहने वाले छोटे से स्टूडेंट से मिली, जो बहुत छोटे गांव से थे, जिनकी परिस्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं थी, पर वो मेरे स्कूल में पढ़ने आते थे जहां मैं पढ़ाती। वहां उनसे मिलकर ऐसा लगा कि एक घर जो गरीबों का है, छोटा सा है, मिट्टी का है, और घर में शायद लाइट की उतनी व्यवस्था भी नहीं थी, उसके बावजूद वो इतनी मेहनत करके अपने पापा की मेहनत को देखते हुए सफल बनने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, कुछ अच्छा पढ़ रहे थे। तो हम नए नए लोगों से नए नए तरीके से मिलकर कई चीजें सीख सकते हैं, ये इस वेबिनार से मुझे सीखने मिला। 10 लक्षण पर्व में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। एक न्यू गेम हुआ था क्रिकेट, धार्मिक क्रिकेट के नाम से, उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अतिरिक्त धार्मिक तंबोला हुआ था, जिसे हम हाउजी बोलते हैं, तो उसे भी मैंने खेला। धर्म से जुड़ने का एक मौका मिला और हमने उसके माध्यम से जैन शिक्षा समृद्धि का मंगलाचरण के माध्यम से मैंने वहां पर अपनी बात रखी कि हमने वेबिनार से, हमने इस समर्पण ग्रुप से क्या सीखा। तो इस तरह मैं बोल सकती हूँ कि मैंने इस समर्पण ग्रुप से हर दिन कुछ नया सीखा है और लोगों के सामने हम उसे अपनी उपलब्धियों को बता सकते हैं, जिससे हम बिना डरे कोई भी कार्य कर सकते हैं। पहले तो बहुत बार पार्टिसिपेट किया भी, पर अब शायद ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने इस बार जब 10 लक्षण में पार्टिसिपेट किया तो उससे लगा कि वापस हम उन्हीं उपलब्धियों को पा रहे हैं जो हमने पहले सीखा था, या हमने बड़ों से सीखा और आज हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं। और मैंने एक बैनर भी बनवाया था, और प्लस हमारे जो महावीर दिगंबर जैन मंदिर कोतमा के समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने एक लेटर पैड में जो हमें बताया गया था उसमें साइन भी कराया था। तो उनको भी ये जब बताया तो वो भी बहुत खुश थे कि हम किसी चीज से जुड़ रहे हैं और हम भी किसी को कोई शिक्षा प्रदान आगे जाकर कर सकते हैं। तो वो भी बहुत खुश थे और वो इन सब चीजों के लिए हमें प्रोत्साहन दे रहे थे। जैसे मैंने उनसे कहा कि हमें ये सब कार्य करना है, तो उन्होंने बेहिचक मुझसे कहा कि ठीक है, यदि करना है तो आप मुझे बता बस दीजिएगा मुझे कहाँ साइन करना है और मुझे क्या बोलना है स्टेज पर, तो मैं भी बोलूंगा। उन्होंने भी मेरा सहयोग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब चीजों से। जय जिनेंद्र। वेरी गुड नैन्सी जी, सौम्या जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत विस्तृत में आपने अपनी बात बताई है नैन्सी जी, और सौम्या जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से बात बताई है। रियली वेरी गुड। आप देख सकते हो कि नैन्सी जी की बात में ये पता चलता है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं, हमारे अननोन है यानी परिचित नहीं है, रेगुलर उनसे बात नहीं करते हैं,
और उनसे जब बात करने जाते हैं रिया जी, तो उनके कॉन्फिडेंस है, देखो उनके जीवन में जो कॉन्फिडेंस है, जिनसे मिलने जा रहे हैं उनको देख के, उनको समझ के, उनको सुन के हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस और नो? है ना? यस सर। तो आप Yes, sir. देखोगे कि जब कॉन्फिडेंस, जो कहते हैं ना कि एक बात है कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, देखो आप नहीं है तो क्रिएट करना है तो बढ़ाना है, तो ये दोनों चीजें साथ में चलती है, यानी क्रिएट करना है, नहीं है तो, और साथ में है तो बढ़ाना है। तो ये दोनों चीजें हमें आत्मविश्वास से स्व-विकास में आगे ले जाती है। और नैन्सी जी ने, उनका आत्मविश्वास था लेकिन उनने बढ़ाया, यानी रेगुलर जिनसे बात नहीं होती थी उनसे मिले, उनका जीवन को देखा, समझा। कि अभी आप देख सकते हो नैन्सी जी बता सकती है कि उनके जीवन में कितना बलिदान है, कितना सेक्रीफाइस है, और उसी से वो सक्सेस होते हैं, है ना? तो जब हम सक्सेसफुल लोगों को मिलते हैं, पदग्रहित व्यक्ति को मिलते हैं, तब हमारे जीवन में पता चलता है कि सक्सेस की वैल्यू क्या है और वो डेजिग्नेशन की वैल्यू क्या है, यस और नो? रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू क्या है, वो हम सीखते हैं। बहुत बढ़िया, यस, वेरी गुड नैन्सी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सौम्या जी, थैंक यू। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत देर से वेट कर रहे हैं मंजुला जी, तो मंजुला जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। मंजुला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, एंड ऑल द बेस्ट मंजुला जी। यस सर, सभी को स्वागत। जय श्री जय जी। आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम मंजुला जैन है, मैं इंदौर से हूँ और मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, उनकी भी अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उनको भी संभालना पड़ता है मेरे को। जैन शिक्षा Yes. समृद्धि का उद्देश्य सिर्फ यही है, प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण करना और इसके द्वारा बच्चों में नैतिक शिक्षा और संस्कार स्थापित करना है। जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ श्रृंखला में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मुख्य 3 बातें हैं। प्रभावी शिक्षक की ओर, शिक्षक से प्रशिक्षण की ओर, शिक्षक की रुचि के अनुसार कार्य करना। हाँ, मंजुला जी, आपने क्या सीखा आत्मविश्वास स्व-विकास में, और कैसे कॉन्फिडेंस क्रिएट किया? नियत कार्य आपने किए तो क्या उसमें सीखा? वो आप अपनी बात शेयर करें ताकि सबको प्रेरित कर सके आप। यस मंजुला जी। वैसे तो मैंने और ज्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इधर ना जो प्रोग्राम हो रहे थे वो सारे ऑनलाइन हो रहे थे, तो मैंने सिर्फ भजन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने और मेरी बेटी का भी उसमें नंबर लगा है। और मैं इधर के अध्यक्ष महोदय से भी मैं मिली, श्रीमान राजेश जी जैन है जो मंदिर के, महावीर पंचायती जैन मंदिर के, इंदौर के। यस, वेरी गुड। तो उनसे भी मैंने बात की, और जो महिला मंडल की अध्यक्ष सुरुचि भाभी हैं, उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने भी मेरे से ये बोला कि थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाओ, मैं भी इसमें जुड़ने का भाग लूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, गुड। तो और अच्छे से थोड़ा सक्रिय भाग ले सकते हैं, थोड़ा आपका टाइम का वो आप देख लेना। और मंजुला जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके छोटे से 2 बच्चे हैं तो भी आप कार्य जो है कर रहे हो, यानी आप यहाँ पर हाजिर हो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वैसे मैंने पहले पाठशाला, शादी के पहले अमरमुख से हूँ मैंने शादी के पहले 3-4 साल पाठशाला पढ़ाई है अजीत सागर जी महाराज के सानिध्य में, और स्कूल भी पढ़ाया है 3-4 साल। फिर बाकी शादी के बाद अभी कुछ भी नहीं हो पाया। ओके, तो ये बहुत बड़ा मौका है मंजुला जी, छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना? कंटिन्यू करिएगा। और रियली मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि ये 16-17 वेबिनार के बाद में बहुत चेंज आपके जीवन में होने वाला है, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है, ताकि आपके परिवार में, आपके दोनों बच्चे में और परिवार में सभी सदस्यों में वो रिफ्लेक्ट होगा मंजुला जी, ठीक है ना? यस सर। तब पूछूंगा कि मंजुला जी, जब मैंने दूसरे वेबिनार में आपसे बात की थी, क्या हासिल हुआ आप बताइए? तो आप उसमें कह सकते हो कि सर ये हुआ, बहुत अच्छा आप महसूस करोगे उसके बाद, ठीक है ना? ग्रेट जी सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू मंजुला जी फॉर शेयरिंग। यस, नीतेश जी तैयार है अपनी शेयरिंग करने के लिए।
नीतीश जी ने बहुत ट्राई कर रहे हैं आज कि अपना नेटवर्क इशू सॉल्व हो जाए और अच्छे से सॉल्व हो गया है और अपनी बात शेयर करने के लिए तैयार है। तो नीतीश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नीतीश जी अपनी बात शेयर करें। जय जिनेंद्र सभी को। एम आई ऑडिबल? यस यस जी जी। सीखो और सिखाओ श्रृंखला के अंतर्गत मुझे जो लाभ हुआ है अथवा मैं जो लाभ दूसरों को दे पा रहा हूँ वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब इतना सकारात्मक माहौल, और दूसरी चीज जो मैंने सीखा है वो मैंने अप्लाई भी किया है। जैसे कि मैं अभी वर्तमान में शिक्षक हूँ स्कूल में, तो जो मैं पहले जिन बच्चों को मैं जिस तरीके से पहले पढ़ाता था उसमें भी मैंने बहुत परिवर्तन किया है। तो जैसे पहले मैं पढ़ाता था उसमें बस मैंने बच्चों को इंक्लूड करके बच्चों के थोड़ा जीवन से मैं जुड़ा, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही हैं उनसे मैं जुड़ा, तो उसी को मैं रिलेट करके और जो मैंने सीखा है यहाँ से और जो जिस तरह के पॉजिटिव वीडियोस आ रहे हैं वो देख देख करके तो मतलब मेरा दिन जो है मतलब ऐसा लगता है कि आज का दिन सफल हो गया इस तरह के वीडियोस देख करके। अच्छा, इसके बाद जो परीक्षण पर्व के अंतर्गत मैंने जिनवर 1 मिनट प्रतियोगिता का प्रयास किया, तो और उसमें मैंने जो प्रतियोगिता के अंतर्गत बीच में ही अध्यक्ष महोदय और मंत्री जी से सबसे अनुमति लेकर के जब मैंने जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में बताया और उनको सुनकर के उनका भी मतलब एक जो अंतर मन है वो भीग गया कि बोले ऐसा भी ऐसा हो रहा है। तो बोले प्रभावी शिक्षक ऐसे बन रहे हैं जो सबसे ज्यादा अपने जीवन में परिवर्तन और अपने जीवन में परिवर्तन ला करके हम अपने जीवन से ही हमारे जीवन को ही परिवर्तित देख करके दूसरे अपने आप सीख जाएं। ऐसा जो मेथड इस सीखो और सिखाओ श्रृंखला में है ये कहीं भी नहीं है सर। मैंने इट इज द बेस्ट, मतलब इससे सर्वश्रेष्ठ जो मैं कहूँ सिद्धांत या जिस बेस पे ये सीखो सिखाओ श्रृंखला चल रही है, इससे मुझे तो मेरे जीवन में तो अभी तक मुझे मेरा पहला अनुभव है ऐसा कि जो सीख करके सिखाने वाली प्रतियोगिता मैंने आज पहली बार मतलब मैं जुड़ा हूँ और पहली बार मैंने अनुभव किया है। तो मैं जब उस मंच से जब मैं जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में बता रहा था तो मुझको भी लग रहा था कि वास्तव में मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ अथवा जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ जो ऐसा कार्य कर रही है, जो अपने जीवन को तो ही सफल करती है साथ में अपने जीवन के साथ दूसरा भी लाभान्वित हो, ऐसा जो कार्यक्रम चल रहा है इससे मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही कुछ आगे करना भी चाहता हूँ इस संस्था अपने जीवन के माध्यम से अपने जीवन में सुधार ला करके। तो जो मैं पहले प्लानिंग नहीं करता था कि मैं मुझे आज किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है अथवा उनको किस तरह से ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा अधिगम हो, लेकिन अब मैं प्रति दिन पढ़ाने से पहले जो मैंने सीखा है अथवा पॉजिटिविटी के साथ मैं प्रस्तुत करता हूँ उस चीज को। अच्छा, 2 मिनट बच्चों के साथ जुड़ता हूँ और बच्चों को ये अपने जीवन का या जैन शिक्षा समृद्धि से जो मैंने सीखा है वो पहले मैं बताता हूँ। जो वीडियोस मैंने देखे वो मैं सबसे पहले बच्चों के साथ ही शेयर करता हूँ। अच्छा, इसी परीक्षण पर्व के अंतर्गत आईपीएस ऑफिसर श्री अगम जैन जो मैं उनसे मिला, मैंने उनको भी इस जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में बताया, तो वो कहने लगे कि इससे अच्छा कुछ दुनिया में कार्य है ही नहीं। बोले शिक्षक का सबसे उत्तम कार्य है कि जो गुरु का पद है वो उस पद को कोई दूसरा व्यक्ति ले ही नहीं सकता है, उसका स्थान दूसरा नहीं ले सकता है। तो पहले मुझे मतलब थोड़ा सा हेजिटेट भी होता था कि मतलब कैसे इनसे बात करें अथवा क्या करें, लेकिन जब बात की तो बहुत ही उन्होंने इस को सराहा, बहुत प्रशंसा की। और अध्यक्ष महोदय को जब मैं परीक्षण पर्व के अंतर्गत बता रहा था तो उन्होंने भी काफी मतलब प्रशंसा की इसके बारे में और काफी जो नए लोग थे उन्होंने भी जुड़ने का मन बनाया है और मेरा नंबर भी लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जब भी समय मिलेगा हम आपसे जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और वेरी गुड जी सर। यस, थैंक यू। अच्छा, एक थैंक यू। प्रसंग और मैं हाँ प्लीज बताइए।
तो 2 मिनट में एक प्रसंग और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अहमदाबाद में 2009 में जब कैट की तैयारी कर रहा था, तो मैं जहाँ रहता था रेंट पर ही रहता था, तो उनके जो मेरे जो मकान मालिक थे, उनके बड़े भाई कलेक्टर थे भावनगर के। तो जब एक बार मुझे भावनगर में ही ड्रॉप करना मुझे जाना था, तो जब मैंने अपनी बात रखी कि मैं तो कल निकल रहा हूँ भावनगर, तो उन्होंने कहा कि अरे आप मेरे बड़े भाई के साथ चले जाना। तो उनकी गाड़ी जा रही है, तो मुझे नहीं पता था कि वो कलेक्टर हैं। जब वो गाड़ी आई सामने और वो छोटे भाई से मिलने आए, तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये कलेक्टर महोदय हैं। तो मतलब मेरे जमीन के नीचे से मतलब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा अब कैसे जाऊंगा इनके साथ, बट उन्होंने मेरे से इतने अच्छे से बात की, तब मुझे लगा कि वास्तव में जो गुणवान व्यक्ति होता है वही ऊपर जाता है। जैसे गुब्बारे में हवा होती है, तो वह हवा के कारण ही गुब्बारा ऊपर आसमान में जाता है, ना कि रंग रूप के कारण से। तो गुणों से के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं तो निश्चित रूप से गुणवान ही होते हैं। ऐसे ही इसी मार्ग को हमें भी अपनाना चाहिए। जय जिनेंद्र, आपका बहुत समय लिया। यस, थैंक यू नितेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छे से आपने बात की है। मैं आशिका जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात करें। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और उसके बाद ऐशा जी और अदिति जी शेयर करेंगे। यस आशिका जी। थैंक यू नितेश जी। हाँ आशिका जी अपनी बात शेयर करें। यस हाँ जी आशिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आशिका जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो आशिका जी, आपकी आवाज हेलो हेलो आ रही है, लेकिन बाद में नहीं समझा रहे। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ जी जय जिनेंद्र, अभी आ रही है। बताइए आशिका जी। मुझे लगता है कि नेटवर्क इश्यू है उनका। ओके कोई बात नहीं, अभी जुड़ेंगे उसको हम शेयर कर लेंगे। ऐशा जी है। ऐशा जी। यस सर। हाँ जी, आप अपनी बात शेयर करें और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐशा जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए मैं वीडियो आपकी अच्छे से नहीं दिखा पा रही अपनी। हेलो। आप अपनी बात शेयर करें। सर मैं सीखो सिखाओ श्रृंखला से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे मेरा डर खत्म हो गया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मैंने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखा। आप जो वीडियो डालते हो उसमें कुछ ना कुछ इतनी अच्छी बात छुपी रहती है, जो मैं देखती हूँ उससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। मुझे कुछ करने के लिए उत्साहित मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। मैंने पर्यूषण पर्व में 1 मिनट प्रतियोगिता में भाग लिया। अंताक्षरी प्रतियोगिता, तंबोला प्रतियोगिता, मैंने हर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और मैंने कुछ सीखा। मैंने जब स्कूल में थी, मैं हर पार्टिसिपेट में भाग लेती थी। जब से मैं बड़ी हुई, कॉलेज आई, तब से मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब मैं सीखो सिखाओ श्रृंखला से जुड़ी, तो मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा और आपसे उत्साहित होकर मैंने पार्टिसिपेट किया। और आपने जो नियत कार्य दिया था डेली को करने को, मैंने गांव के लोग से मिला। मैं जनरली गांव में से ही बिलोंग करती हूँ। मैं जबलपुर में रह के पढ़ाई करती हूँ। मैं गांव से ही हूँ। तो मैंने सीखा, गांव से लोगों से बात की। और आपने बोला था कुछ बड़े पदाधिकारी से मिलना। मैंने सचिव, जो मेरी मामी की बेटी है वो सचिव है, मैंने उनसे कॉलिंग पे बात की। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे पूछा और उनको बताया कि मैं सीखो सिखाओ श्रृंखला से जुड़ी हूँ, और अगर आपको जोड़ना है या आपकी बहनों को जोड़ना है या अदर किसी और को जोड़ना है तो आप बताइए। वहाँ बहुत कुछ सिखाते हैं, प्रभावी शिक्षक बनाते हैं। तो उनने मुझे बताया और मुझे सीखो सिखाओ श्रृंखला से मुझे मैंने जो डर था अंदर का वो भी खत्म हो गया। बोले मुझे अभी भी डर लग रहा है, बट मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपके सामने मैं अपनी बात रख सकूं। थैंक यू सर। वेरी गुड,
वेरी गुड। यशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया से अपनी बात शेयर की है यशा जी, थैंक यू। यस, आशिका जी अपनी बात शेयर। जय जिनेंद्र सर। हाँ जी, सर आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है, प्लीज शेयर जय करें। जिनेंद्र, सभी को क्षमा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। सर हमने सीखो सिखाओ संस्था से जब जुड़े जय शिक्षा समृद्धि से, तो हमने बहुत कुछ सीखा है। हम स्कूल अभी भी जाते हैं, 2 साल से पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा रहे कि ऑनलाइन क्या पढ़ाई कराएंगे। हमने पेरेंट्सों को जागरूक किया कि ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है। हमने भी फर्स्ट टाइम ये जूम ऐप से ये वाली ऐड किया है। हेलो, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने पहली बार जूम ऐप यूज किया है, तो मैंने बताया क्यों नहीं हो सकती है पढ़ाई। तो मैंने सारे पेरेंट्सों को बहुत रिक्वेस्ट किया, तो वो बहुत सारे पेरेंट्स इस बार बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे 2 सालों से। फिर उसका मेरे पास कोचिंग बच्चे आते थे, तो हमने उनको बोला कि बच्चे डांस सीखो, कुछ करो, प्रोग्राम में भाग लो, अभी तो मतलब आप लोग सीख पाओगे। बच्चे भी छोटे छोटे बोलते कि नहीं बनता है, मतलब जब भी आप लोग सीखिए। मैं स्कूल जाती हूँ सर, तो वहां मुझे कुछ डर लगता था डायरेक्टर से बात करनी। ये सब तो मैंने अभी डायरेक्टर से बात किया, जय शिक्षा समृद्धि के बारे में बताया, तो डायरेक्टर ने भी बोला इस चीज में मुझे भी ज्वाइन करना है। थोड़ा उनकी एज प्रॉब्लम है, मुझसे बताया कि इसमें ये वीडियो आती है, ये सारी चीज से अपन को क्या क्या सीखने मिलता है। इसके बाद मैं अपने गांव गई, तो गांव में मैंने सरपंच सचिव से भी मिला। मैं एक दिन, मेरा काम था बैंक का, मैं बैंक गई तो मुझे मैनेजर से मिलना पड़ा। मैंने बहुत अच्छे से बात की, सब कुछ, तो इससे हमारा डर भी खत्म हुआ। सब जय जय। वेरी गुड। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आशिका जी बहुत अच्छे से आप बात कर रहे हो और शेयरिंग भी किया। मीना जी के घर पे मैंने पर्युषण पर्व में कुछ प्रोग्राम भी करवाए थे बच्चों के लिए, और आपने जो लेटर दिया तो वो निकलवा के अध्यक्ष को, महिलाओं को, यहाँ की जो है उनको सबको ये जानकारी भी दी वहां जाके कि ये क्या है जन शिक्षा समृद्धि। वो लोग बहुत खुश हुए कि आप लोग कुछ नई चीज में एक्टिव हुई हैं। वेरी गुड आशिका जी। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं। वेरी गुड। मंजुला जी के घर पे वो छोटा बच्चा था, वो भी आया था। यस, मीना जी के घर पे भी बच्चा है। वेरी गुड। हाय, यस, आपका भी स्वागत है। ओके, अदिति जी आप शेयर करना चाहोगे? अदिति जी, आशिका जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। अदिति जी मुझे सुन रहे हो? हाँ सर, सभी के हाँ लिए जी, आप शादर बताइए। जय जैन। हाँ जय सर, जैन। मेरा नाम नेहा जैन है, मैं बड़ा मलहरासी हूँ। हाँ जी। हाँ सर, मैंने इस ग्रुप से बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था बोलने में, अभी भी लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने का। और सर अभी मैं ज्यादा काम तो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ सर, अभी मैं ज्यादा वर्क तो नहीं कर पा रही इसका, अभी डेली वाला भी नहीं किया कोई वर्क। अभी इसके पहले फर्स्ट वाला वेबिनार है जो मैंने लिया था, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था कि अपने डर को कैसे खत्म करना है और आगे बढ़ना है। जरूर से आप रेगुलर अटेंड करोगे, आपको मिलेगा, ठीक है ना? हाँ सर, अब मैं कोशिश करूंगी कि डेली का वो वर्क करूं। वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच अदिति जी। मींस आपका नेहा जी नाम है ना? हाँ, नेहा जैन। यस, नेहा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एक बार जोरदार तालियां। और मुझे लगता है कि मेरी आवाज फिर से मुझे ओके, ठीक है, अभी ठीक है। तो मंजुला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंगलाचरण हम सबको करवाए, और सभी से रिक्वेस्ट है 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम करेंगे। कोई बाकी तो नहीं है ना? पहले एक बार मैं बता दूं, कोई शेयरिंग में बाकी तो नहीं है ना? प्लीज एवरीवन, शेयरिंग में कोई बाकी है? मंगलाचरण में मुझे लगता है कि सोनम जैन कोतमा। और सोनम जी हो गए? कोतमा हो गए? हाँ जी। चलिए, ग्रेट। ओके, यस, मंजुला जी। तो सर इसमें ये जो मंगलाचरण अभी हुआ था वही बोला कि कोई और भी चल सकता है? स्क्रीन पर शो हो रहा है।
पीपीटी में है, देखो आप। अभी नहीं आया, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर में होगा, आप देख लीजिए मेन स्क्रीन में। आदिनाथ, श्री आदिनाथ वंदना है, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, मंजुला जी आपको दिखाई दे रहा है? नो सर, अभी नहीं। जी आप मंजुला जी, आप अपनी स्क्रीन को स्लाइड करिएगा। सर इस मंगलाचरण को क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, यानी कौन है? नैन्सी जैन कोतमा। कौन नाम है? हाँ सर नैन्सी जैन कोतमा। हाँ, मंजुला जी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, और नैन्सी जी आप नेक्स्ट में करोगे? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, पहले ओके आओ, सर। है ना? हाँ, मंजुला जी चलिए। ये वाला है ना, श्री आदिनाथ अनादि वाला? हाँ जी, चलिए। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोहे का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। यस, थैंक यू सो मच मंजुला जी। यहाँ पर मैं आपकी 1 मिनट लूंगा और मैं आपको एक वीडियो जो है ना शेयर करूंगा अरुणिमा जी का। दूसरा आपको मैं अंकित का वीडियो शेयर करूंगा और आप एक दूसरे से क्या सीखे वो आपको शेयर करना है, 2 वीडियो देखना है। और कल आपको एक मूवी शेयर करूंगा, मूवी। बिंदु जी, आदिति जी, करुणा जी, मूवी में आपको शेयर करूंगा और मूवी आपको हर दिन 15 मिनट देखनी है। मूवी एक इकट्ठे आपको साथ में देखनी नहीं है, 15 मिनट मंजुला जी, आशिका जी वो देखनी है, ठीक है ना आस्था जी? और 15 मिनट पॉज करके आपको उसमें क्या लर्निंग हुई वो शेयर करनी है। उसके बाद दूसरे दिन 15 मिनट देखना है, उसके बाद लर्निंग शेयर करनी है, उसके बाद 15 मिनट देखना है। रेशु जी, ठीक है ना? तो हर दिन 15 मिनट देखनी है और लर्निंग शेयर करनी है। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जोरदार होने वाला है, ठीक है? नीरज जी। जी थैंक यू एवरीवन। जय जिनेंद्र। नीरज जी अपनी बात शेयर करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद भावित सर और हमारे सभी समर्पण 2 ग्रुप के प्रशिक्षणार्थी के लिए। सबसे पहले की परिभूषण के बाद एक पहला मौका है आप सभी से इस प्रकार से ऑनलाइन रूबरू होने का, तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए उत्तम क्षमा। वैसे आपके लिए बता दें कि आप जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े और आपने ये हमारी सेकंड वेबिनार को अटेंड किया, आप में क्या बदलाव आया है, क्या आपने सीखा है, वो आज आपने इस प्रस्तुतिकरण सेशन के माध्यम से हमारे बीच अपनी प्रस्तुति दी। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे इस वेबिनार की समापन के उपरांत एक परंपरा है जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों के सुझाव, विचार एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म सेंड किया गया है। 1% यदि किसी के पास नहीं पहुंचा हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके फीडबैक फॉर्म मंगा लें और समय रहते अपनी प्रतिक्रिया जरूर से सबमिट करें। यदि कोई टेक्निकल इशू जाता है तो आप हमें पर्सनल मैसेज या कॉल करके उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को। सभी के लिए शुभ रात्रि।